क्योंकि मैंने भी काफ़ी बुद्धिस्ट टेक्स्ट को थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। अच्छा एक चीज़ और कि हुँ, हुँ। ये रंजीत से जब हम बोलते थे तो वो बोलते थे कि मन ने ये सब गलत कहा है निश्चित है, और मनुस्मृति में तो लिखा है कि कुछ ऐसा श्लोक है कि ततत्र नारी पूज्यन्ते, जहाँ नारी है वहाँ नारी को पूजा गया है, ऐसा-ऐसा कुछ श्लोक है। हालाँकि मैंने नहीं पढ़ी मनुस्मृति इतनी ज़्यादा। तो ये हुँ, हुँ, हुँ। बोलते हैं कि जो वेद है वो ईश्वर की वाणी है, और यहाँ पे नारी को बड़ा सम्मान दिया गया है। नारी को तो पूजा गया है, जैसे सरस्वती है उनको पूजा गया है, लक्ष्मी है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो क्या ये सत्य है? आपका क्या विचार है? देखिए अभी मैंने जो खोला है, अभी सामने ये चैप्टर खोल दिया है मैंने, इसीलिए मैंने खोला है कि ये जो भी ये लोग बात कहते हैं, वो लोग आधी-अधूरी बात कहते हैं। पूरी बात जो है वो नहीं बताते हैं और ना बताने के कारण से लोगों में ये गलतफ़हमी फैलती है। यहाँ पे दरअसल देखिए क्या लिखा हुआ है। इस स्क्रीन पे 14 नंबर श्लोक है और 13 नंबर श्लोक है। एक बार 13 नंबर आप पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है? ये मदिरा वाला ना? 13 नंबर जो श्लोक है, उसको एक बार आप देखिए। मदिरा पीना, दुष्टों की संगत, पति का वियोग, इधर-उधर घूमना, काल में सूतना या दूसरे के घर में रहना, ये 6 दोष स्त्रियों के दोष हैं। अच्छा, वो बहन जी को दिखाते हैं तो वो कहती हैं कि ये तो है ना मुगल ने डाले हैं, फालतू के तो लॉजिक्स हैं उनके। तो वो कहती हैं कि ये मतलब सब नहीं ये था, असली मतलब मनुस्मृति है। जहाँ-जहाँ वो फँस जाती है, वो मुग़ल डाल देते हैं। हाँ, जहाँ-जहाँ वो उनको जान मन पकड़े करता तो है मुसलमानों वहाँ ने किया। अ, मतलब इनका तो वो वाला हाल हो गया ना कि ये सेलेक्टिव हो जाती हैं कि अपने ही पिताजी ने जो-जो बात कहा उसमें से जो हमको पसंद आया, वही सही है। बाकी चीज़ों को हम मतलब ये तो वैसे हो गया कि कहीं गई विदेश में और वहाँ के नॉर्म्स हैं, 10 नियम पालन करने हैं, तो इनके मन में आया कि नहीं 3 नियम हमको अच्छे लग रहे हैं, तो कहेंगे ये 3 नियम मानेंगे, बाकी 7 नियम किसी ने मिलावट कर दिया है। तू तो जाएँगे, तू रिजेक्ट कर देना इनका, कैंसल कर देगा, भाग यहाँ से। दसों के दसों नियम कहा गया है वो पालन करना भगा भगा देगा ना वहाँ से। इसका मतलब कि ये जो है झूठी टाइम काट रही हैं। देखिए इनके धर्म में क्या लिखा है। अच्छा एक जगह लिखा हो तब ना अगर आपने यहाँ देखा होगा तो अभी मैंने किताब खोला था शिव पुराण, उसमें भी लिखा था। अब बताइए शिव पुराण में संस्कृत में कौन आके मिलावट कर देगा? इनकी हर एक किताब में मिलावट कर देगा। मतलब रामायण खोलो तो रामायण में जहाँ फँसेंगी वो मिलावट कर दिया, महाभारत खोलो तो महाभारत में मिलावट कर दिया, हैं? वेद खोलो तो वेद में मिलावट कर दिया, इनका पुराण खोलो तो वहाँ मिलावट हो गया, इनका अच्छा मनुस्मृति भाई खोलो साहब, इनके हाँ, बोलिए। जो भी किताब खोलो ऋग्वेद, हर जगह मिलावट हो गया। जी, जी। हुँ। गीता प्रेस की ऋग्वेद से आप कुछ बता सकते हैं, ताकि क्योंकि उन्होंने वो पढ़ा है, वो गीता प्रेस के वेद मानती है। तो उनसे एक बार ऋग्वेद आप कुछ कहिएगा बता ना सकते कि हैं? एक बार उनसे कहिएगा कि एसजे के सामने ना गीता प्रेस का ऋग्वेद एक बार आप लेके आ जाइए, तो एसजे आपको ना 25 लाख रुपया इनाम देंगे। कहिएगा उनसे। हाँ, कहिए कि वो पूरा ना आपका ना आज ही पूरा ज़िंदगी में आप कमाएँगे कब तक चैनल से, वो पूरा आपको एक ही दिन में प्रोवाइड करा देंगे। आपका रातों-रात आपका नाम रोशन हो जाएगा। आप जो है बस एक बार आके साबित कर दीजिए कि वेद जो है कौन-सी गीता प्रेस ने आज तक छापा है, वही एक बार दिखा दीजिए हमें। देखिए उनके लिए उनके मनुस्मृति में बड़ा अच्छा-सा शब्द लिखा है 14 नंबर चैप्टर 9 में। क्या लिखता है? स्त्रियाँ रूप की परीक्षा नहीं करती हैं, न तो अवस्था का ध्यान रखती हैं। वो जो लिखा है ना कि पिता, भाई, पुत्र सब चारों बगल से उन पर स्वतंत्र मत रहने दें, इसीलिए लिखा है क्योंकि वो मान के चलता है कि स्त्रियाँ जो हैं वो किसी के रूप की परीक्षा नहीं करती हैं, न अवस्था का ध्यान रखती हैं। सुंदर हो या कुरूप हो, पुरुष होने से ही वे उसके साथ संभोग करती हैं। मनुस्मृति का जो लेखक है, वो अपनी स्त्रियों के बारे में ये सोच रखता है कि स्त्रियाँ किसी के साथ भी संभोग कर लेती हैं, ना उसकी सुंदरता देखती हैं, ना उसकी कुरूपता देखती हैं। ये सब उसके मन में और बोलता है उसके ऊपर 13 नंबर में, मदिरा पीना, दुष्टों की संगति, पति का वियोग, इधर-उधर घूमना, अकाल में सूतना और दूसरे के घर में रहना, ये 6 दोष स्त्रियों के दोष है। कहता है बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 चीज़ें जो हैं स्त्रियों के अंदर होता है, जिसमें से मदिरा पीना भी बोला है कि दारू पीती हैं। अब आप खुद सोचिए कि कहाँ तक ही भागती फिरेंगी अपनी ही किताबों से, जो इनकी किताबों में लिखा हुआ है। इसमें तो और भी गज़ब लिखा हुआ है। इसमें तो ये लिखा हुआ है कि इनका पति जो है, अगर इनको बच्चा हुआ, लगातार लड़की हुई, 8 साल तक अगर लगातार मान लेते हैं लड़की हो गई, तो इनका पति जो है एक दूसरी लड़की ले आएगा, शादी के लिए और ये अगर उससे लड़ाई-झगड़ा करेंगी ना, तो इनको अच्छे से इनको पहले घर में बंद करेगा, फिर इनके बाप के यहाँ पहुँचा देगा। ये भी लिखा हुआ है इसमें। इसको कैसे डिफेंड करेंगे? खाली ये कह के कि कोई आके मिला दिया। भैया आपने ठेका लिया पढ़ने-लिखने का और मुस्लिम आके मिला दे रहा है, तो ये तो इनकी हो गई ना, फिर इनकी इनकी खुद की बेइज़्ज़ती हो गई ना। अच्छा एक चीज़ और आपने पूछी अरे! थी अभी। एक चीज़ आपने पूछी थी कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता या देवता तत्र रमन्ते, ऐसे था ना कुछ? कि जहाँ हाँ जी, देवियों हाँ की जी। पूजा होती है। हाँ, वही मैं ज़रा इनको बता दूँ कि ये लोग ना पूरी बात नहीं बताते हैं। असल में ये जो श्लोक है, ये चैप्टर 3 में आया है, जहाँ पे इसका मतलब ये है कि किसी लड़की की शादी हो रही है ना, तो उसके घर वाले उससे जब मिलने आते हैं, तो उसको कुछ ना उसका पूजन करें। पूजन का मतलब उसको वस्त्र आदि उपहार देके उसके घर वाले दहेज की बात चल रही है। भाई आया है मिलने या
उसका पिता आया है, तो आप ना कुछ उसको वस्त्र दे दो और उसको कुछ जो है कपड़े-लत्ते दे दो, उससे उसका पूजन हो गया। ये बात वहाँ पे कही गई है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे रेफ़रेंस दिखा दूँगा ताकि किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई गलतफ़हमी ना रहे। अब बार-बार यही लोग ये श्लोक कोट करते हैं, लेकिन उसके साथ एक और पॉइंट है जो ये लोग कभी नहीं बताते हैं, मैं बताऊँगा। उस श्लोक में एक ऐसी भी बात लिखी हुई है जो ये लोग कभी नहीं बताते हैं, अब वो मैं आपको दिखाऊँगा। इससे पूरी इनकी पोल खुल जाएगी। ये उसमें वैसे तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, जिसको दिखा दिया जाए तो ये 2 मिनट नहीं टिक पाएँगे। लेकिन वो निकाल देता हूँ। हाँ, ये आ गया मुझे। वो चैप्टर 3 है जिसका वो श्लोक ये लोग कोट करते हैं। और ये रहा ये। हुँ, ये रहा ये। ये है चैप्टर 56 मतलब चैप्टर 3 का 56 नंबर श्लोक मनुस्मृति। एक यही दिखाते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यही दिखाते हैं। जिस कुल में स्त्रियाँ पूजित अब ब्रैकेट में लिखा है सम्मानित होती हैं, उस कुल से देवता प्रसन्न होते हैं। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, वहाँ सभी यज्ञादि के कर्म निष्फल होते हैं। अब इ इसका लोग क्या समझते हैं कि ये जो पूजित का मतलब है ना, सम्मानित, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ना इसके ऊपर दिया गया है 55। यहाँ भी देखिए क्या लिखा है, कन्या का पूजन, ऊपर देखिए कन्या का पूजन ब्रैकेट में सत्कार करें और वस्त्र अलंकार आदि से भूषित करें। कैसे करना है? अधिक कल्याण को चाहने वाले माँ, बाप, भाई, पति और देवरों को चाहिए कि कन्या का पूजन करें और वस्त्र अलंकार आदि से भूषित करें। यानी लड़की की शादी हो रही है, तो उसको वस्त्र इत्यादि जो है वो सब दे के उसको सत्कार करना है, क्योंकि ऐसा जब आप करते हो तो आपके देवता प्रसन्न होते हैं। अच्छा कैसे पता चलेगा कि शादी की बात चल रही है? तो 55 से भी ऊपर वाला आप देखिए 54, ये देखिए 54। जिन कन्याओं के निमित्त वर पक्ष से दिया हुआ वस्त्राभूषण आदि पिता भ्राता आदि नहीं लेते, प्रत्युत कन्या को ही देते हैं, वह विक्रय नहीं है, वह कुमारियों का पूजन है। इसमें कोई हिंसादि दोष नहीं है। मेरे ख्याल से यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई वस्त्र भूषण वर पक्ष की तरफ से दिया जा रहा है, लेकिन लड़की का बाप नहीं ले रहा है, कह रहा है कि हम नहीं ले रहे हैं, तुमसे अपने लड़के के वाले के घर से कुछ भी नहीं लेते हैं, तो ये हम लड़की का पूजन कर रहे हैं। समझ में आया आपको अशोक जी? दहेज ही दहेज है एक पूरा। एकदम दहेज की यहाँ पे बात चल रही है, टोटल। अच्छा ये बात तो हो गई, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ ना कि यहाँ पे क्या बात और क्या बात ये लोग छुपा लेते हैं। इसी चैप इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप कुछ वस्त्र दे दिए तो लड़की को बहुत अच्छा बात आप काम कर दिए हैं या नहीं लिए तो। यहाँ पे एक और बात लिखी है ना जो ये लोग कभी नहीं बताते हैं, वो चैप्टर 4 में लिखी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। चैप्टर 4 में क्या लिखा है कि वही लड़की शादी हो गई है, शादी होने के बाद चैप्टर 4 का श्लोक संख्या 205 और ये रहा श्लोक संख्या 205 ये देखिए। नास्रोत्रियते यज्ञे ग्राम याजिन कृते तथा स्त्रिया क्लीबेन च हूते भुज्जित ब्राह्मणः क्वचितम्। इसका क्या अर्थ हुआ? ये यहाँ पे देखिए, जिस यज्ञ में वैदिक ब्राह्मणों का अभाव हो और मूर्ख पुरोहित अन्य मनुष्यों द्वारा किया गया हो, जिस यज्ञ में स्त्री या नपुंसक ने हवन किया हो, उस यज्ञ में ब्राह्मण कदापि भोजन न करें। साफ-साफ बोलता है कि यहाँ इससे स्त्री को अधिकार ये नहीं मिल गया है कि वो यज्ञ हवन कर सकती है, पूजा-पाठ कर सकती है। स्त्री के पूजन का मतलब वहाँ पे वस्त्र वगैरह देना-लेना से ही रिलेटेड था, लेकिन स्त्री को पूजा-पाठ का कोई हक नहीं है, स्त्री शूद्र होती है, जैसे शूद्र को कोई यज्ञ हवन में अधिकार नहीं है, वैसे ही स्त्री अगर कर दी गलती से भी हवन, तो वहाँ पे ब्राह्मण जो है उठ के चला जाएगा, अपमान हो गया ब्राह्मणों का कि तुम स्त्री से कैसे हवन करा दिए? उससे भी गजब बात क्या है कि ईश्वर गुस्सा हो जाएगा, जैसे लिखा था ना उसमें कि देवता नाराज़ हो जाते हैं अपमान, वही सेम बात यहाँ लिखा है 206 में अगला में। इस प्रकार पूर्वोक्त याजक स्त्रियाँ आदि जिस यज्ञ में हवन करती हैं, वह सज्जनों का अमंगलकारी तथा देवताओं के प्रतिकूल होता है। देवता के ठीक उल्टा हो गया। इसीलिए ऐसा होम ना करना चाहिए। यानी कि यज्ञ हवन में अगर कर दी गलती से स्त्रियाँ कर दी, उनको पूजा-पाठ का अधिकार नहीं है। स्त्रियों को कहा गया है, पति की ही उनका देवी-देवता है, पूजा करने का है और उनको उसके अलावा किसी देवी-देवता का अगर वो जा रही है ना किसी दुर्गा काली को पूजा करने, किसी ब्रह्मा, विष्णु, महेश को, तो वो फिर बुद्धिस्ट है। वो फिर हिंदू या वैदिक नहीं है। वैदिक में एकदम साफ-साफ मनाही है। चाहे शिव पुराण पढ़िए, चाहे ये पढ़िए या कोई पुराण पढ़िए या पराशर स्मृति पढ़िए, हर किताब में साफ-साफ कहा गया है अगर तुम व्रत इत्यादि करोगी ना, पति के अलावा छोड़ के कोई और चीज़ करोगी या किसी दूसरे पुरुष की पूजा करोगी, तो तुम सुगरी बन जाओगी, कुतिया बन के जन्म लोगी, साफ-साफ लिखा है या सियारिन बन जाओगी। जी। अच्छा, भाई साहब एक और क्वेश्चन मेरे भी माइंड में आया कि हुँ, मैंने कहीं हुँ। पढ़ा था कि सनातन या हिंदू धर्म जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें हुँ, हिंसा को बढ़ावा दिया है। जैसे अश्वमेध यज्ञ करते थे जहाँ अश्व की बलि दी जाती थी और हुँ, अश्वमेध तो छोड़ो किसी धर्म में गौ में यज्ञ भी होते थे। हाँ, गौ की हुँ, बलि हुँ, दी हुँ, जाती है और इससे भी आगे हुँ, बढ़ के कि यहाँ पे तो नर-मेध यज्ञ भी होते थे, जहाँ नरों की बलि दे दी जाती थी, देवताओं को खुश करने हुँ, के लिए। तो मेरे को इसका रेफ़रेंस हुँ। नहीं मिला। अगर आपको पता हो तो आप थोड़ा बता सकते हैं इस बारे में? मैं आपको वो दिखाता हूँ।
ये इनकी किताब आप पढ़ेंगे ना, पहले मनुस्मृति से ही देख लेते हैं, मनुस्मृति खुला है तो इसका ही कुछ रेफ़रेंस देख लेते हैं, क्या कहता है मनुस्मृति? लोगों ने क्या गलतफ़हमी फैलाई है, वो पहले यहाँ से दूर कर लेते हैं, ये देखिए। ये मनुस्मृति चैप्टर 5 है, इसका 31 नंबर क्या कहता है, 31 नंबर, कहता है यज्ञ के निर्मित मांस भक्षण को दैवीय विधि कही गई है। मतलब आप यज्ञ कीजिए, पशु लेकर आइए, काटिए खाइए, ये दैवीय विधि है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अगर इसके विरुद्ध खुद से ऐसे ही बिना यज्ञ हवन किए हुए, ऐसे ही काट के खा रहे हैं, तो वो राक्षसी विधि कहलाएगी। मतलब यहाँ पे ब्राह्मण अपनी व्यवस्था कर रहा है कि तुम यज्ञ हवन करो, यज्ञ हवन तो तुम कर नहीं पाओगे। यज्ञ हवन के लिए तो हमको ही ना बुलाओगे। हाँ, जब पशु कटेगा, केक कटेगा तो सब में बँटेगा तो हम भी खा के जाएँगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे उन्होंने इसको दैवीय विधि कहा है। अब और इसमें आगे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको ये प्रमाणित होगा कि इन्होंने पशु हिंसा को किस तरह से वो किया है। ये देखिए, धन की निमित्त इससे भी नहीं और आगे जाते हैं। ये गाय देखिए, के लिए इतना 30 अभी करते हैं और गाय की ही बलि चढ़ाते थे तो। 35 में देखिए, श्राद्ध और मधुपर्क में, मधुपर्क में क्या करते हैं? मधुपर्क में वही तो करते हैं। गाय की, बछड़े की, इसी की तो बलि चढ़ती थी मधुपर्क में। तो श्राद्ध और मधुपर्क में तथा विधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता, अब ये श्राद्ध या मधुपर्क में ब्राह्मण ही आता है और उसको नियुक्त किया गया भैया आप ये काम कराइए। अगर वह मनुष्य मांस नहीं खाता, वह मरने के 21 जन्म तक पशु होता है। मतलब इन्होंने तो ये नियम बना दिया है कि भैया तुम यजमान हो, तुम नहीं खाओगे ना तो तुम भी 21 जन्म तक जाओगे, पशु बनोगे। हम तो खाएँगे खाएँगे, सबको खाना ही पड़ेगा, जो ही करवाएगा उसको तो खाना पड़ेगा। हम भी खाते हैं, तुमको भी खाना पड़ेगा। नहीं तो 21 जन्म तक पशु बन के लाओगे। और अगला श्लोक देखिए 36 नंबर, ब्राह्मण कभी मंत्रों से बिना संस्कार किए पशुओं का मांस न खाए। समझ रहे हैं? किंतु हाँ यज्ञ जी, हाँ में जी। मंत्रों से संस्कृत किए पशुओं का मांस खाए। कह रहा है यज्ञ में मंत्र पढ़ देना है पशु पे कि तुम शाकाहारी हो और फिर उसका मांस खाना है। देखिए ना 36 नंबर, मतलब किसी भी मांस को ब्राह्मण को ऐसे नहीं खा लेना है कि ये बना-बनाया मिल गया। भैया उसको लेंगे, एक मंत्र मारेंगे, फूँकेंगे और फिर उस मांस को खाना है। लीजिए भाई अब शुद्ध शाकाहारी बन गया ये, अब हम खाते हैं इसको। लिखा हुआ है यहाँ पे 36 नंबर, कभी भी बिना मंत्र पढ़े मांस ऐसे नहीं खाना है। एक मंत्र पढ़ लीजिए फिर आराम से खाते रहिए उसको। तो ये तो एकदम साफ-साफ लीगल बना दिया ना इसमें। इसमें तो इन्होंने ये तक लिख दिया कि जो पशु की हत्या होती है उसको अहिंसा समझना चाहिए। ये देखिए 39 में कहता है, स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए और सब यज्ञों की समृद्धि के लिए पशुओं का निर्माण किया है। इसीलिए यज्ञ में पशुओं का वध और अहिंसा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मत चले गए, अशोक जी चले गए। तो अशोक त्रिपाठी आप ये देखिए यहाँ पे क्या बता दिया कि जितने भी पशु-पंछी बने हैं ना, सब यज्ञ के लिए बने हैं। समझ रहे हैं? और ब्रह्मा ने बनाया है स्वयं। और यज्ञ में जो हम पशु को काटते हैं, उसको अहिंसा समझिए, क्योंकि वो भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहते थे और इंडिया में बुद्धिज़्म का प्रभाव था, यहाँ पे पशु बलि नहीं चलती थी, यहाँ पे अहिंसा की बात होती थी, तो इन्होंने कहा तुम उसको अहिंसा समझो, पशु बलि को बस अहिंसा समझ लो। ये इनका कांसेप्ट था जी। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी रेफ़रेंस दे ही दिया है, चलें फिर आगे बढ़ते